ओ परवरदिगारा खुवफा ओ खुवफा सह नफर युथुई वुछान कि पकान सैनिस क्लास रूमस कुन वन क्लास रूमस मज पत वन कि पगह असेंबली पे थोद वथुन ततन कह टॉपिक पढ़ुन सर तुल क्लास रूमस मज वन थोद मे सवाल जवाब पाई मगर समझ निवान मे क्या गसान इंसान वनान कि मौत यीन अमि खुद बेहतर मगर असेंबली पे ना वथाई न बह थोद बह ना ततन टॉपिक पढ़ाई। इतना स्टेज फ्राइट। लेकिन इस वीडियो में पूरा फियर खत्म। आई गारंटी यू कि जो मैंने अभी सिनारियो बताया ना मेरी हालत हुआ करती थी। लेकिन अब आई लुक फॉरवर्ड कि कोई इवेंट मिल जाए ना होस्ट करने को, वॉलंटियरली मैं कभी उठता हूँ तो वहां से यहाँ तक कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो समझो। आपकी लाइफ में एक साल में कितने इवेंट्स होते होंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो? एक दो या तो कोई नहीं। तो वो तो होगा, फिर स्टेज फ्राइट तो होगा। क्यों नहीं होगा? आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। आप एक बार पार्टिसिपेट कर रहे हो साल में या तो कर भी नहीं रहे हो। इसका मतलब ब्रेन इसको एनालाइज कैसे कर रहा है कि ये एक रियर इवेंट है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब वो ना अलर्ट हो जाता है एकदम से, स्ट्रेस होता है। और गेस व्हाट, जब स्ट्रेस होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन। कैसे परफॉर्म करोगे? तो ब्रेन इसको रियर इवेंट देखता है क्योंकि आप साल में एक बार कर रहे हो, दो बार कर रहे हो। अब आता है असली खेल। साइकोलॉजी में कहते हैं फ्लडिंग, एक्सपोजर थेरेपी। यानी जिस चीज से डर लग रहा है उसको रिपीटेडली करो। किसी चीज में जब मास्टरी हासिल करनी होती है ना तो क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं जब तक मास्टरी ना हो जाए इस चीज में। सेम रूल यहाँ पे भी लगता है, विच इज फ्लडिंग, एक्सपोजर थेरेपी। विच मीन्स आप पार्टिसिपेट करो, चाहे वो कितना भी छोटा इवेंट हो, चाहे वो क्लास में खड़ा रहना हो कॉन्फिडेंटली। पहले बहुत हालत खराब होगी, लेकिन जब आप इसको रिपीट करोगे ना, रिपीट करोगे तो पता है ब्रेन को सिग्नल क्या जाएगी? ये तो मेरा रोज का है, ये तो मेरा रोज का है, इसमें नया क्या है? काम रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। क्यों? क्योंकि आप तो ये करते आ रहे हो। लेकिन पहले जो हालत खराब होने वाली है, जो गलतियां होने वाली है, भाई उसकी हद नहीं है कोई। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये फ्राइट ना एकदम से डिसअपियर हो जाए, और बहुत कम टाइम लगता है इसमें, जितनी इंटेंसिटी से आप वो रिपीट करोगे ना उतना टाइम कम लगेगा। यही एक रूल है, गोल्डन रूल है। और कोई कुछ बताए ना उसकी बात मत मान लेना, मैं करके आया हूं ये सारी चीज। दूसरी बात ये है गोल्डन रूल कि रिपीट करो। कोई भी इवेंट हो रहा है ना, पार्टिसिपेट करो, दो शब्द ही बोलो, बोलो, रिपीट करोगे, ब्रेन फिमिलियर होगा। दैट मीन्स ब्रेन इसको एज थ्रेट नहीं देखेगा, ओवर एनालाइज नहीं करेगा, एवरीथिंग इज फाइन। दूसरा पॉइंट, स्पॉटलाइट इफेक्ट। आपको लगेगा कि मैं अगर मिस्टेक करूंगा तो वो नोटिस कर लेंगे। हाँ, नोटिस कर लेंगे, लेकिन जैसे तुम सोच रहे हो ना वैसे नोटिस नहीं करते। पता है क्या करेंगे? कोई गलती हुई आपसे तो वो देखेंगे, हाँ इसने तो गलती कर दी। अब आप कैसे सोचोगे? घर जाओगे ना, अरे यार गलती कर दी मैंने। इतना सोचोगे कि ब्रेन कहेगा कि यार ये तो अजीब सी चीज होगी मेरे साथ। पेन होगा ना उस चीज से, सोच सोच के, ओवर थिंक करके। पता है वो क्या सोच रहे होते हैं? कि हाँ ठीक है, वो 15 मिनट, चाहे वो टॉक आधे घंटे की हो, 10 मिनट की हो, 1 मिनट की हो, कुछ याद नहीं रहेगा। 1 मिनट बाद जब आप टॉक क्लोज करोगे ना, जब आप स्टेज से उतरोगे, किसी को कुछ याद नहीं होगा। कसम से कुछ नहीं याद रहता। ये आपका ब्रेन ओवर एनालाइज करता है। इसी को कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। यानी आप एक पूरी लाइट है, स्पॉटलाइट है, आपको लग रहा है ऐसा। ये कॉग्निटिव बायस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको लग रहा है कि सारा अटेंशन मुझ पे है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो दो चीजें याद रख लो, रिपीट करो, एक्सपोज करो अपने आप को जिससे डर लग रहा है, स्टेज फ्राइट है तो स्टेज पे जाओ कंटिन्यूअसली। एक गोल्डन रूल। दूसरी बात, आपको अगर लग रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं गलती ना कर दूं, मैं वो ना कर दूं, मैं ये ना कर दूं, रिमेंबर वन थिंग, इट इज इन योर माइंड। उनके माइंड में नहीं है, वो भूल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम।